पापा को आना पड़ा, फिर वहाँ से आने के बाद अब की तो प्रॉब्लम तो हुई ही है। फिर आए तो अभी आने से पहले दूसरे के घर पे रुकना, रात वहाँ पर बिताना। अगर दूसरे का घर नहीं रहता तो रास्ते पे बिताते, फिर आते एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम देने। किसी तरह से हम लोग पहुँचे यहाँ पर। ट्रेनों में हमारा रिजर्वेशन था, जबकि हमें उठा दिया गया। इतनी भीड़ थी, उनका भी मजबूरी था, लड़कों का पहुँचना ज़रूरी था सेंटर पे अपने। उठा दिया गया और फिर हम लोग बैठ करके किसी तरह से आए हैं। लड़के चढ़ जा रहे हैं ट्रेन में, वो जो बीच में फंस गए हैं वो ना बाहर निकल पा रहे हैं, और जो बाहर वाले हैं ना अंदर आ पा रहे हैं। कई बच्चों का मुझे लगता है कि एग्ज़ाम छूट गया होगा। लड़कियां तो इतने दूर दूर सेंटर भेज दिया गया है कि वो तो पहुंच ही नहीं पाई होंगी। आधी फैमिली तो उन्होंने छोड़ ही दिया होगा कि ठीक है नहीं जाना। वही प्लेटफॉर्म पे ही ऐसे रात बीत गई और सुबह फिर हम लोग यहाँ आ गए सेंटर पे। अभी कोई मेला या कुंभ रहता है, धार्मिक ऐसा रहता है, ये लोग ट्रेन चला देते हैं। ऐसे 3-4 ट्रेनें चल गई। अभी आज 4 से 5 महीने हो गए थे फॉर्म भरने के। इनको कुछ व्यवस्था कर देनी चाहिए थी। 2-3 ट्रेनें तो चलवा देते, जिससे व्यवस्था कुछ नहीं तो जो नॉर्मल ट्रेनें थी, जो रिजर्वेशन वाले लोग थे अपना, वो लोग परेशान नहीं होते। उनकी वजह से कभी लोग परेशान हुए आज ये सब ट्रेन पे। और हमें यहाँ आने में, बेलथरा से यहाँ आने में कम से कम 12 घंटे लगे हैं ट्रेन से। 12 घंटे जी। और एग्जाम सेंटर पहुंचने में? एग्ज़ाम सेंटर सर हम सुबह 4 बजे आए, 8 बजे ट्रेन में बैठे हैं। मतलब एग्जाम सेंटर पहुंचने पे भी दिक्कत। क्या नाम है? वर्षा मौर्य। कहाँ से आए हो? जौनपुर से। किस साधन से आप आए? बस से। बस से। एग्जाम सेंटर को लेकर के कोई दिक्कत हुई? एकदम दिक्कत हुई। अब लड़कियों का सेल्फ सेंटर रहना चाहिए, मतलब उनके ज़िले में रहना चाहिए, लेकिन इतना दूर भेजे हैं सरकार। तो मतलब वहाँ पे रहता तो ज़्यादा सुविधा रहती ना। यहाँ किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? यही बस में आने पे इतनी भीड़ लगी है, बच्चों को बैठने में भी असुविधा हो रही है। कुछ बच्चे खड़े होकर आ रहे हैं। आपका नाम क्या है? सुधा तिवारी। सुधा जी, आप कहाँ से आए हो? अम्बेडकर नगर जिला से। किस साधन से आप आए हो? पापा के बाइक से आए हैं। एग्जामिनेशन सेंटर पे आने में कोई दिक्कत? दिक्कत तो बहुत हुआ, इतना दूर आए। फिर एक तो पापा बाहर रहते हैं, पापा को आना पड़ा। फिर वहाँ से आने के बाद अब की तो प्रॉब्लम तो हुई ही है। फिर आए तो अभी आने से पहले दूसरे के घर पे रुकना, रात वहाँ पर बिताना। अगर दूसरे का घर नहीं रहता तो रास्ते पे बिताते, फिर आते एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम देने। और उसके अलावा कुछ दिक्कत? नहीं, और सब बेटर ही है। तो ये बताइए आपका नाम? आलोक चंद्र सर। आलोक जी, कहाँ से आए हो आप? मैं आया सर जौनपुर से। किस साधन से आप आए हो? ट्रेन से। है? ट्रेन से। आपका नाम क्या है? आलोक चंद्र। आलोक चंद्रा। आलोक जी, एग्जाम सेंटर पे आने क्या किसी दिक्कत का सामना करना पड़ा? दिक्कत का सर सामना पूछिए मत, समझ लीजिए किसी तरह से हम लोग पहुँचे यहाँ पर। ट्रेनों में हमारा रिजर्वेशन था, जबकि हमें उठा दिया गया। इतनी भीड़ थी, उनका भी मजबूरी था, लड़कों का पहुँचना ज़रूरी था सेंटर पे अपने। उठा दिया गया और फिर हम लोग बैठ करके किसी तरह से आए हैं। लड़के चढ़ जा रहे हैं ट्रेन में, वो जो बीच में फंस गए हैं वो ना बाहर निकल पा रहे हैं, और जो बाहर वाले हैं ना अंदर आ पा रहे हैं। कई बच्चों का मुझे लगता है कि एग्ज़ाम छूट गया होगा। लड़कियां तो इतने दूर दूर सेंटर भेज दिया गया है कि वो तो पहुंच ही नहीं पाई होंगी। आधी फैमिली तो उन्होंने छोड़ ही दिया होगा कि ठीक है नहीं जाना। घर में अगर 2-3 लड़कियां हैं तो एक का सेंटर कहीं और भेज दिया, कहीं सेंटर गार्जियन परेशान हो गए कहाँ लेके जाएं इसको। तो 2 में से तो एक ही एग्ज़ाम दे पा रही है। तो प्री तो पहले ही इन्होंने करा लिया। 37 लाख में से कुछ नहीं तो 7 से 10 लाख लड़के पहले ही छट चुके हैं। तो यही कराना था इनको। जी बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंदा तिवारी है। मैं डिस्ट्रिक्ट जौनपुर से हूँ। इतनी दूर किस साधन से आप आए? मैं आई हूँ ये चौरी चौराखंड एक्सप्रेस, जो कि रास्ते में रुक गई थी। ये इतनी दूर लड़कियों का सेंटर पे किसी के साथ नहीं होगा तो लड़की कैसे आएगी और सफर करते हुए, ये बताइए आप। सर एक बात, किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? बहुत दिक्कतों का सामना कर, रास्ते में रुक गए। हम लोग वहाँ उतर के बस किए, फिर यहाँ रिक्शा किए, तब कितने देर पहुँचे हैं। सर यहाँ रात में पहुँचने के बाद एक तो होटल पहले सब बुक हो चुके थे किसी तरह से। एक तो ट्रेन है जिसका 11:40 पे कृषक का टाइम था, वो आ रही 3 बजे। हम यहाँ पहुँच के 1.5-2 किलोमीटर तक टहल रहे हैं, अपने बहनों को लेकर, बेटियों को लेकर के। सब लड़के इधर उधर दौड़ रहे हैं कहीं रूम मिल जाए, क्योंकि थके आ रहे, 6-6, 7-7 घंटे सफर करके आ रहे हैं। यहाँ रूम नहीं, वहीं कोई व्यवस्था नहीं है, वहीं सबको स्टेशन पे ही रुकवाना पड़ गया। अब आप लोग किस जगह रुके थे? स्टेशन पे ही, वही प्लेटफॉर्म पे ही ऐसे रात बीत गई और सुबह फिर हम लोग यहाँ आ गए सेंटर पे। अभी कोई मेला या कुंभ रहता है, धार्मिक ऐसा रहता है, ये लोग ट्रेन चला देते हैं। ऐसे 3-4 ट्रेनें चल गई। अभी आज 4 से 5 महीने हो गए थे फॉर्म भरने के।
इनको कुछ व्यवस्था कर देनी चाहिए थी। 2-3 ट्रेनें तो चलवा देते जिससे व्यवस्था कुछ नहीं तो जो नॉर्मल ट्रेनें थी जो रिजर्वेशन वाले लोग थे अपना वो लोग परेशान नहीं होते, उनकी वजह से कई लोग परेशान हुए आज। ये आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम विवेक रोशन है। हम बेलथरा रोड से ट्रेन पकड़ने आए थे कृषक एक्सप्रेस। किस साधन से आए? हम ट्रेन से आए हैं कृषक एक्सप्रेस से। इतना भीड़ जा रही थी कि घुसने नहीं दिया जा रहा था। और प्लस यहाँ वहाँ पे ईंटा से पत्थरों से लोग लड़के ने दरवाज़ा ना खुलने की वजह से ईंटा पत्थर किए हैं सब ट्रेन पे। और हमें यहाँ आने में बेलथरा से यहाँ आने में कम से कम हम 12 घंटे लगे हैं ट्रेन से। 12 घंटे जी। और एग्जाम सेंटर पहुंचने में? एग्ज़ाम सेंटर सर हम सुबह 4 बजे आए, 8 बजे ट्रेन में बैठे। मतलब एग्जाम सेंटर पहुंचने पे भी दिक्कत? जी। जी आपका नाम क्या है? शुभम सिंह। हैं? शुभम कहाँ से आए हो? जौनपुर से। किस साधन से आप आए हो? ट्रेन से आए हैं। किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? कोई दिक्कत पेपर है तो सभी तो दिक्कत आएगी। कोई इसमें दिक्कत नहीं लेंगे तो पेपर कहाँ से रोजगार मिलेगा। दिक्कत नहीं लेंगे तो अब जनसंख्या इतनी है तो दिक्कत का सामना करना ही पड़ेगी। एग्जाम सेंटर पे इजी पहुंच गए थे आप? बढ़िया से। अब आपका कपिल देव यादव है, मैं जौनपुर जिले से आया हूँ। हाँ। सर आते वक्त इतनी ज़्यादा ट्रेनें 8-8 से 10-10 घंटे लेट थी, जो कि 6 बजे पहुँचाने का टाइम था वो पहुँचा रही हैं 2-2, 3-3 बजे। और चौरी चौरा इतनी लेट थी कई बच्चों का एग्ज़ाम छूट गया हो। क्या नाम है? राहुल यादव नाम है सर। कहाँ से आए हो? जौनपुर जिला से। किस चीज़ का एग्जाम था? पेट का एग्ज़ाम था। तो कैसे आप आए हो? किस साधन से आए हो? मैंने सर ट्रेन से आ रहा हूँ, इलाहाबाद से आया हूँ ट्रेन से सर। जी सर। तो एग्जाम सेंटर पे जाने में दिक्कत सर काफ़ी हुई, गाड़ी 6 घंटे लेट थी सर। तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा सेंटर तक पहुंचने के लिए? सर यही जो सबसे ज़्यादा रेलवे जो साधन था इसकी ज़्यादा दिक्कत उठानी हुई और बस से दिक्कत नहीं हुई हमको उठाने में। तो देखा आसानी से मैंने आ गया सेंटर तक सर। जी सर। देखा आपने, सभी की अलग अलग दिक्कतें हैं, अलग अलग समस्याएं हैं, लेकिन सबका समाधान सिर्फ एक है। लोगों का यही कहना है कि सेंटर छोड़ करके अपने ही ज़िले में अगर उन्हें एग्ज़ाम देने को मिले तो शायद इन तरह की दिक्कतों का इनको सामना नहीं करना पड़ेगा। गजेंद्र त्रिपाठी, यूपी तक।